क्यों न हो, भगवान के अगर सामने पहुंच गया तो डर जाता है। सन्मुख जीव आ जाता है तो करोड़ों करोड़ों पाप क्षण मात्र में से मुक्त हो जाता है, और जो दूर रह जाता है वो तो दूर ही रह जाता है। तो भगवान किसी को मारते नहीं और किसी को बचाते नहीं, न किसी को दुख देते हैं। हाँ, सुख भी अपने आप नहीं देते, उनके सामने आ जाए तो लबालब से भर जाता है, यही महिमा है। तो न सुख देते हैं न दुख देते हैं, उसके कर्म ही है जो उसे सुख प्रदान करते हैं और उसे दुख प्रदान करते हैं। अच्छा, और सुनो, भगवान दैत्यों को भी कल्याण करते हैं। आपने कहा कैसे? तो बोले जब भगवान, एक बार भगवान के पास ये दैत्य, ये राक्षस पधारे। बोले राजा रामचंद्र भगवान के जय हो। कौन पधारे? राक्षस। राक्षसों ने भगवान से कहा, प्रभु आपका अवतार इस धरती पर मेरे कारण ही तो होता है। भगवान ने कहा वो कैसे? बोले अगर मैंने अत्याचार नहीं करता, पाप नहीं करता, दुराचार नहीं करता तो आप कहां से अवतार लेते? रावण नहीं होता तो राम को कौन जानते? कंस नहीं आता, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष नहीं आते तो भगवान को कौन जानता है? मेरे कारण ही तो आपको लोग जानते, आपका अवतार होता प्रभु, इसलिए मेरा भी उद्धार करो। भगवान ने कहा मेरा भजन करो, कीर्तन करो। राक्षसों ने कहा ये हमसे नहीं होगा, न भजन होगा न कीर्तन होगा। तो भगवान ने कहा मुझसे कोई न कोई रिश्ता बनाओ, संबंध जोड़ो, मित्र बन जाओ। मित्र नहीं बन सकते तो शत्रु ही बन जाओ, लेकिन संबंध जोड़ो। राक्षसों ने कहा बस बस बस, अभी जो बात बोली ना, हाँ बोले वो हम कर सकते हैं। आपके मित्र नहीं बन सकते, शत्रु पक्के बनेंगे। एक बात समझ ले, जितना याद व्यक्ति शत्रु को करता है ना, उतना मित्र को नहीं करता। उठते जागते सोते बैठते, यही तो मेरा एक शत्रु है, मर जाता तो ठीक था। भगवान एक्सीडेंट हो जाए, आज इसका ये हो जाए और ये हो जाए, हैं? बार बार आशीष नहीं निकलेगा और बार बार उसका चेहरा सामने आएगा। कैसे बोल रहा था, यही मेरा शत्रु है? इतना मित्र याद नहीं आएगा। मित्र कभी 2-4 दिन बाद फोन, हेलो हाँ कैसे, भूल गए, बहुत दिन में याद, हाँ देखो यहाँ काम में लगे थे, देखो भूल गए, क्या कहो। और शत्रु तो बिना काम में भी, कंस जरा बताओ, देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है, गोप्यः कामात् भयात् कंसो। गोपियों ने भगवान को काम से पाया, उनके प्रेम की संज्ञा काम की दी गई है श्रीमद् भागवत में। भयात कंस, कंस जो भगवान को भय से पाया। अब कितना भगवान को याद करता था कंस, बताएं। एक बार नारद जी आए, कंस ने कहा जरा बताइए मेरा काल वो कन्हैया कैसा दिखेगा? बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अच्छा, तो दाल में से काला जीरा देखता तो पूरी की पूरी थाली फेंक देता, और देखो लोटा लेता, जल पानी भरता, पीने लगता, जैसे आंख की पुतली काली दिख जाती पूरा लोटा ही फेंक देता। काली चीज दिख जाए वो डर जाता, भयभीत हो जाता। बताओ कितने क्षण याद कर रहा है। भगवान तो कहते किसी न किसी बहाने मुझे याद करो, मैं तेरा भी उद्धार कर दूंगा। एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला। दीन जाने ते ही निज पद दीना, दीन जाने निज निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही प्राण प्राण धरि लीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जाने ही निज पद दीना, दीन जाने ही निज
दिया और अपना पद दे दिया। बड़े बड़े मुनि महात्मा तपस्वी योगी ऋषि को स्थान नहीं मिलता, जरा बताओ जल्दी है। तपस्या करते हैं, पुण्य करते, जप करते, कीर्तन करते, तब मिलता। और राक्षसों को बाण मारा, अपना पद दे दिया। बताओ ये बड़ी भक्ति कि नहीं? कितना याद करते। कहने का प्राय भगवान से रिश्ता जोड़ो, भगवान से संबंध जोड़ो किसी न किसी बहाने। भगवान गोविंद जी को कोई सखा मानते, कोई मित्र मानते, कोई बेटा बनाता, कोई कुछ करता, और जिस भाव से जो मानते उस भाव में मिलते और जीवन में चमत्कार हो जाता। कहो क्या, खुशियां खुशियां घर में आने लगती, चारों तरफ से दुष्वृत्ति विपत्ति दूर होने लगती है, एक दिव्य वातावरण का निर्माण बन जाता। यहाँ कथा हो रही, ये पूरे मुंडेश्वरी कुटीर जो है ना दिव्य हो गया है। सारे लोग जितने यहाँ महल मकान जितने फ्लैट है ना, सारे लोग एक साथ कथा सुन ले रहे हैं। भगवान की सब कृपा हो जा रही, और आस पास अड़ोसी पड़ोसी जहाँ तक आवाज जा रही सब वो दिव्य ही बनता जाएगा, क्योंकि भगवान की ये कथा जो हो रही। बोले बाके बिहारी लाल के जय हो। तो भगवान से रिश्ता बनाओ, भगवान से संबंध जोड़ो। फिर कहते हैं सुखदेव जी कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से ऐसा ही प्रश्न किया था कि भगवान दैत्यों को क्यों मारते हैं, देवताओं को क्यों तारते हैं, सज्जनों को क्यों तारते। तो ये प्रश्न कब किया? बोले जब भगवान का प्रथम पूजन हो रहा था, धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आरंभ किया और बोले प्रथम पूजन किसका किया जाए। तो सारे संसार के राजा गण महात्मा गण कहा इस समय परम प्रतापी कोई हैं, सर्व पूज्य कोई हैं तो भगवान श्री कृष्ण हैं, इनका प्रथम पूजन किया जाए। और प्रथम पूजन हो रहा था, इतने में आ गया शिशुपाल। ये शिशुपाल जो है भगवान की बुआ का बेटा है, और देखो इसके एक हाथ अतिरिक्त था, और जो जन्म लिया ना तो आकाशवाणी हुई थी ये हाथ जिसकी गोद में गिर जाएगा वही इसका काल होगा, उसी के हाथ इसकी मृत्यु होगी। और भगवान गए और भगवान की गोदी में बालक को रखा, दोनों हाथ निकल गए। बुआ भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई और बोले गोविंद आप मेरे पुत्र को मारोगे। भगवान ने कहा क्यों बुआ? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी इसके दो हाथ जिसकी गोदी में गिर जाएंगे वही इसका काल होगा, वही मारेगा, आप मेरे बेटा को मारोगे। भगवान ने कहा अगर कोई बड़ी गलती करेगा तो फिर जरूर मारूंगा। बोले गलती भी माफ नहीं कर सकते। भगवान ने कहा बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, इसकी 100 बड़ी बड़ी गलती में माफ कर दूंगा, लेकिन उसके आगे एक भी गलती करेगा तो फिर छोड़ूंगा नहीं। शिशुपाल आ गया, बुआ का बेटा है, भगवान का पूजन हो रहा था, द्वेष रखता था भगवान किससे। उसने कहा अरे नकुल सहदेव, अरे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम किसका पूजन करने जा रहे हो? प्रथम इस ग्वाले का, पोखर का पानी पीने वाले का, ये काले करूटे कन्हैया का। और देखो जो गाली की बौछार की, भीमसेन उठे मारने के लिए, भीष्म पितामह, भगवान ने सबको शांत कर दिया। बोले कोई बोलना मत, देखो मैंने इसे वचन दिया, मैं इसके 100 अपराध माफ कर दूंगा, 100 गाली में इसके हंसते हंसते सुन लूंगा। शिशुपाल ने कहा अरे काले कलूटे, अरे कन्हैया, है हमारी तेरी क्या बराबरी, तुझे 100 क्या मैं तुझे 200 गाली दूंगा, तुझे तो मैं। और देखो कहते कहते 99 गाली 100 दे दी। भगवान ने कहा बस एक भी अब नहीं। और जैसे एक बढ़ा वैसे भगवान का सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लेकिन जब उसका मस्तक अलग हो गया, शरीर गिर गया, और उसके शरीर से जो चेतना निकली, जो ज्योति निकली, जो आत्मा निकली, जा करके भगवान के चरणों में समा गई। इस दृश्य को जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा तो बोले भगवान ये क्या हो रहा है, ये एक पापी, एक दुष्ट, और बताओ आज भगवान गोविंद के चरणों में ये जा रहा है, इसकी गति मिल रही। तो नारद जी ने कहा ये शिशुपाल जब तक जिंदा था
ये शरीर से उसकी दुश्मनी थी, लेकिन याद तो हर क्षण भगवान को ही करता था। इसीलिए भगवान सब जो भी आपको किसी भी प्रकार से याद करता है उसे तार ही देते हैं, और देखो इसे भी तार दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे भी हो हम उसे याद करें, उसका कीर्तन करें, उसका भजन करें, वो तार देगा। उसको याद तो कर लो एक बार।